दोस्तों, कक्षा 7 आइडियल भाग 2, जिसके अंदर हम कथनी और करनी निबंध के ऊपर हमने चर्चा की। आज हम आइडियल स्वाध्याय पोथी में पेज नंबर 65 यानी 65 पेज नंबर कितना 65 65 के ऊपर आओ तो सवाल की शुरुआत करते हैं। वंदे मातरम। ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से, कई खाली जगह से संवारा है। तो क्या गुणों से? क्या आएगा? गुणों से। ईश्वर ने गुणों से ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। सही है। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? लिखो। मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। कथनी का अर्थ क्या होता है? प्रश्न नंबर 4। कथनी का अर्थात जो कही जाती है वह बात, उसको क्या बोलते हैं? कथनी बोलते हैं। मनुष्य की कथनी और करनी में समानता देखने को मिलती है, ये गलत है। कथनी और कथनी और करनी अलग होती है, यानी कि ये गलत है। कई बार मनुष्य की कथनी और करनी खाली जगह देखने मिलती है, अंतर देखने मिलता है। प्रश्न नंबर 7। बस्ती के बीच सरकार ने खाली जगह बनाने की जगह छोड़ रखी थी। तो बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी बरसात के मौसम में। प्रश्न नंबर 9। कुछ दिन बाद खाली जगह खिलने लगे, कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे। प्रश्न नंबर 10। मोहल्ले के लोग पार्क में कब टहलने लगे? लिखो। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। सभी को क्या अच्छा लगता है? सभी को फूल अच्छा लगता है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से सुगंध आती है। फूल विविध सजावट आदि के काम में आते हैं। फूलों से माला, तोरण आदि बनाए जाते हैं। अपने इन गुणों को और उपयोग के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। प्रश्न नंबर 13। पार्क में लोगों के आने जाने से सज्जन को क्या लगी? पार्क में लोगों के आने जाने से सज्जन को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 14। सज्जन ने पार्क में
क्या टांग दिया? तो सी, तख्ती टांग दी। क्या टांग दी? तख्ती टांग दी। सज्जन ने खाली जगह के ऊपर लिखकर टांग दिया। सज्जन ने तख्ती पे लिखकर टांग दिया। 16वां प्रश्न, सज्जन ने तख्ती के ऊपर क्या लिखा था? सज्जन ने तख्ती के ऊपर लिखा कि फूल तोड़ना मना है। अपनी शर्म मिटाने के लिए सज्जन ने क्या कहा? अपनी शर्म मिटाने के लिए सज्जन बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ आपका पेज नंबर 65 समाप्त होता है। पेज नंबर 66 यानी 66 इनकी शुरुआत करते हैं। तो 66वें पेज में 18वां प्रश्न, लोगों ने बड़े सवेरे क्या देखा? लोगों ने बड़े सवेरे सज्जन को जल्दी जल्दी फूल तोड़ने देखा। कंडक्टर ने यात्री को क्या कहकर बीड़ी फिकवा दी? कंडक्टर ने यात्री से यह कहकर बीड़ी फिकवा दी कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। बस में क्या लिखा होता है? बस में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। प्रश्न नंबर 21, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। व्यक्ति दुकान के सामने कार खड़ी कर रहा था। प्रश्न नंबर 22, तो ये गलत है, स्कूटर खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने एक व्यक्ति से क्या कहा? दुकानदार ने व्यक्ति से कहा, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। प्रश्न नंबर 24, सज्जन ने दुकानदार से क्या कहा? सज्जन ने दुकानदार से कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। प्रश्न नंबर 25, कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं हैं। कई लोग आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें अपनाते नहीं हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 25 समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 26, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? मकान मालिक क्यों हंसने लगा? मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। 27, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? मकान मालिक पिछले 4 माह का किराया लेने के लिए आया था। 28, सज्जन ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका, पर अपने बेटे को नहीं। इस प्रकार उसने पक्षपात किया। 29, सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 30, सज्जन बिल जमा करने अपने पोते के साथ आए थे। सही है कि सज्जन अपने पोते के साथ आए थे। पोते के साथ आए थे। सज्जन ने अपने पोते को
क्या सिखाया था? सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? सज्जन का पोता 8 साल का था, 8 वर्ष का था। पोता बार बार क्या कहने लगा, ये यानी कि 32 तक का आपका पेज नंबर 66 समाप्त होता है। 66 का समाप्ति के बाद पोता बार बार क्या कहने लगा? पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। कैसे लोगों को जगत में सम्मान नहीं मिलता। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35, कैसे लोगों को हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। सही है। हमें कथनी और करनी दोनों में समानता रखनी चाहिए, ये सही है। दुनिया में सम्मान कब मिलता है? दुनिया में सम्मान तभी मिलता है जब हमारी कथनी और करनी समानता होती है। सड़तीस, फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी। उस पर लिखा था, फूल तोड़ना मना है। पार्क में आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते और सूचना के कारण फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने देखा कि वे सज्जन स्वयं फूल तोड़ रहे हैं। इस प्रकार फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में अंतर था। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था, उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। तो ये था प्रश्न नंबर 37। अभी प्रश्न नंबर 38। बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? बस में एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देख कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी पीना मना है, और उसकी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर स्वयं ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट पीने लगे। कंडक्टर का मानना था कि धूम्रपान निषेध केवल यात्रियों के लिए हैं। इस प्रकार कंडक्टर के व्यवहार में उनकी कथनी और करनी में भेद प्रकट हुआ। 39वां प्रश्न है, दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई? एक व्यक्ति को दुकान से कुछ सामान खरीदना था, इसीलिए वह स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे सड़क पर स्कूटर खड़ा करने से मना कर दिया। अतः वह दुकानदार की बात मानकर स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कराया। इतने में दुकानदार का बेटा आया और उसने दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। इस तरह दुकानदार की कथनी और करनी की पोल खुल गई।
प्रश्न नंबर 40, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? तो किराएदार को अपने घर में एक मित्र के साथ बातचीत करने में मग्न थे। उस समय मकान मालिक पिछले 4 महीने का बाकी किराया लेने आया। किराएदार ने खिड़की से झांककर उसे देखा और अपने बेटे से कहा, बाहर जाकर कह दो पिताजी घर पर नहीं है। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। उसकी बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और मित्र बैठे बैठे मुस्कुराया। इस प्रकार कथनी और करनी में अंतर के कारण किराएदार को शर्मिंदा होना पड़ा। दोस्तों अभी ये यहाँ 41वां आपका सवाल है और आपके बुक में ये 42वां सवाल है। तो धूम्रपान का निषेध है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है, ये आपका 41वां सवाल है। तो मैं पहले पढ़ जाता हूँ, बाद में आप भी उसे पढ़ लेना। धूम्रपान निषेध है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृहों, बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला, होटल, रेलवे स्टेशन आदि स्थलों पर लिखा होता है, क्योंकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषण वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है लिखा होता है। प्रश्न नंबर 42, विराम चिन्हों और उनके नाम से जोड़ बनाइए। तो जोड़ बनाने के लिए प्रश्नार्थ यानी इसके साथ है डी प्रश्न सूचक, बाद में है दूसरा है वो पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम। तीसरा है वो उद्गार चिन्ह। चौथा है वो अल्प विराम यानी अल्प विराम। पांचवा है वो अवतरण चिन्ह। और छठा है वो योजक चिन्ह यानी योजक चिन्ह। तो इसी तरह 6 की जोड़ बनी, ए योजक चिन्ह, तब प्रश्नार्थ, पूर्ण विराम, उद्गार चिन्ह, बाद में चौथा जो है वो है अल्प विराम, अवतरण चिन्ह और योजक चिन्ह। तो यहाँ आपका प्रश्न नंबर 42 समाप्त होता है। तो आपके अंदर जो प्रश्न नंबर 41 है वो यहाँ 42 में दिया गया है। यह आपके अंदर 41वां है, यह आपके अंदर 41वां है और वो 42वां है। तो आगे पीछे हो गया है, तो ये 41 और 42 देख लेना। ओके, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े होते हैं? लोग अलग अलग प्रकार के बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। लोग बस, ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी, नाटक और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों में से राशन लेने के लिए और मॉल में बिलिंग काउंटर पर पैसे देने के लिए लोग कतार में खड़े होते हैं। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं या दूसरा कोई ज़रूरी काम करते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जगहों पे कतार में
खड़े होते हैं। ये 43वां सवाल था। 44वां सवाल 44वां सवाल है, वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह कीजिए। फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है, यानी पूर्ण विराम, यानी पूर्ण विराम। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह के बाद उद्गार चिन्ह, कितना सुंदर दृश्य है, पूर्ण विराम। बसों में लिखा होता है अल्प विराम, धूम्रपान वर्जित है, यानी ये और ऐसा धूम्रपान वर्जित है। धारा रात दिन पड़ती है, यानी पूर्ण विराम। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, प्रश्नार्थ। तो ये थे विराम चिन्हों। अभी भाववाचक संज्ञा बनाइए। संख्या सच्चा, सच्चा सच्चाई, ऊंचा ऊंचाई, बच्चा बचपन, लंबा लंबाई, अमीर अमीरी, बुढ़ा बुढ़ापा, बुढ़ा बुढ़ापा, रंग रंगीन। कहावत के का अर्थ लिखिए। आम के आम, गुठलियों के भी धाम, दोहरा लाभ लेना, दोहरा लाभ लेना। साच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। नंबर 3, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलता है। नंबर 4, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। ये काला अक्षर भैंस बराबर, ये 69 पेज पर है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना, सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे, बिना नुकसान के लक्ष्य प्राप्त करना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, 9 2 11 होना, भाग जाना। अब पत्ताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अवसर निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। गुणों की खान बहुत गुणी, पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित हो जाना, लज्जित होना, बहुत लज्जित होना। तो ये कहावत का जो अर्थ थे वो यहाँ हमने पढ़ा। अभी निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा ढूंढकर कीजिए। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, अहिंसा। हमारा व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया है, शांति, दया और प्रेम, तीनों भाववाचक संज्ञा। क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा। सभी जीव के प्रति प्रेम रखो, प्रेम, यानी ये भाववाचक संज्ञा थी। अभी निम्नलिखित वाक्यों में से समूहवाचक संज्ञा ढूंढिए। सभी जीव के प्रति प्रेम रख रहा है, सभी। आज शहर में सरघस निकला, सरघस। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है, टोली। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, भीड़। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, सभा, समूहवाचक संज्ञा। यह हमारा परिवार है, परिवार। गांव में मेला लगा है, मेला। हमारी सेना मजबूत है, सेना। पक्षियों का झुंड आसमान में है, झुंड।
यानी ये थी समूहवाचक संज्ञा। अभी कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए और मित्रों से चर्चा कीजिए। मेरे अनुसार लोगों की कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। व्यक्ति की कीमत उसकी कथनी और करनी दोनों से होते हैं। मानव की वाणी, वादे और उनकी करनी एक सी होनी चाहिए, क्योंकि वह जो कह रहा है उसका बहुत मूल्य है और इस प्रकार इस पर लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए मैं किसी से वही वादा करूं जिसको मैं अच्छे से समय पर पूरा करूं और स्वयं के तथा लोगों के विश्वास पर खरा उतरूं। कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। तो दोस्तों, ये था 49वां प्रश्न। इसका जवाब समानार्थी शब्द लिखो। संवारना, सजना, अंतर, भेद, पार्क, बाग, वर्जित, निषेध, प्रतीक्षा, इंतजार, आचरण, व्यवहार, राशि, रकम, कतार, पंक्ति। यानी ये भी 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न है समानता, असमानता, निषेध, अनुमति, मित्र, दुश्मन, मालिक, नौकर, जवाब, सवाल, परिचित, अपरिचित, सम्मान, अपमान, सुंदर, बदसूरत, रात, दिन, विश्वास, अविश्वास, दुख, सुख, सेठ, नौकर। प्रश्न नंबर 52 है, ड्राइवर को शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। ड्राइवर को बस में बैठने की जगह कैबिन। ड्राइवर को बस में बैठने की जगह कैबिन। तो यहाँ 52वां सवाल का जवाब पूरा हुआ। शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान और हल्दी। अपूर्व पहला आएगा, अपूर्व पहला आएगा। दूसरा आएगा कार्य, तीसरा आएगा चिंता, चौथा आएगा ज्ञान, पांचवा आएगा झूठ, छठा आएगा पर्यटन, सातवां आएगा विद्यार्थी, और आठवां आएगा हल्दी। तो ये हुए शब्दकोश के क्रम में लिखने की बात। चारण, चकोर, चिराग, चम्मच, चंद्रिका। चंद्रिका, चम्मच, चारण, चिराग, चौकर। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य लिखिए। मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। मैं हर रोज खेलने जाता हूँ।
हूँ कहाँ है, जाता हूँ वहाँ। सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। फूल तोड़ना मना है। फूल तोड़ना मना है। वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। वे वे कहीं से अच्छे अच्छे पौधे लाए। और यहाँ वाक्य बनाइए तो ये वाक्य हो गए। और यहाँ आपका प्रश्न नंबर 54 समाप्त होता है। और कक्षा 7 आइडियल, इसके अंदर कथनी और करनी पाठ नंबर 4 भी संपन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पाठ नंबर 3 और पाठ नंबर 4 का प्रश्न के उत्तर यानी आइडियल विभाग संपन्न होता है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सहअध्यायी, आपका परिचित व्यक्ति अतुल याग्निक को क्या दीजिए, इजाज़त दीजिए। सब्बा खैर, और फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ जाए, ऐसी शुभेच्छा। क्यों अच्छे कि नहीं वीडियो भाई?